किराए के मकान में एक पूरा का पूरा फर्जी दूतावास चल रहा था, जहां गाड़ियों पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स लगी थी, विदेश मंत्रालय की नकली मोहरें थी, दर्जनों फर्जी पासपोर्ट बनाए जा रहे थे और वहां पर एक राजदूत बताने वाला ठग भी बैठा हुआ था खुद को। चलिए अब तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं ये जो पूरा खुलासा हुआ है उसमें वो फर्जी एम्बेसी कैसे चलाई जा रही थी। पहली तस्वीर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कैसे संभव है। जरा तस्वीर दीजिएगा, ये देखिए, ये तस्वीर है और ये ऐसा लग रहा है कि वाकई कोई दूतावास है, क्योंकि इस तरह से मकान पर बाकायदा एम्बेसी के जैसा रंग रूप रोगन किया हुआ था और ऐसा लग रहा था कि ये फर्जी दूतावास, ये देखिए दूतावास लग रहा था। फर्जी किसी को नहीं पता होगा, बहुत सारे लोग बातों में आ गए होंगे। हो सकता है जो दूर दराज से लोग आते हैं पासपोर्ट वेरीफाई कराने और तमाम चीजें करने, वो समझ रहे हो कि ये दूतावास है। ये तस्वीर आपको गाजियाबाद के कवि नगर की दिखा रहे हैं और जरा अब उस राजदूत से भी मिलवा देते हैं आपको जो फर्जी राजदूत था, जो खुद को राजदूत बता रहा था। ये देखिए, हर्षवर्धन जैन इनका नाम है और ये खुद को राजदूत बताते थे। तो ये अहम खुलासा फर्जी दूतावास का पर्दाफाश हो गया है गाजियाबाद से। चलिए पूरा डिटेल आपको अब इस पर दे देते हैं, इस खबर पर कैसे क्या क्या जानकारी मिली है। यूपी के गाजियाबाद में फर्जी दूतावास चल रहा था। वेस्ट एंटार्क्टिका देश के नाम का ये फर्जी दूतावास था। सोचिए, देश का नाम भी बना लिया था। हर्षवर्धन जैन इस फर्जी दूतावास को चला रहे थे। हर्षवर्धन खुद को आर्कटिका का राजदूत बताते थे। आर्कटिका देश आपने सुना है कभी? हर्षवर्धन जी ने बना दिया था। सबोर्गा, पोल्विया, लोदोनिया का काउंसलर भी बताते थे। अब ये सब भी नाम थोड़े से अटपटे लग रहे हैं क्योंकि अब ये तो काल्पनिक देश हैं। हर्षवर्धन ने बाकायदा इन देशों का फर्जी मुहर भी बनाकर रखी हुई थी। दूतावास के बाहर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट की कारें भी थी। दूतावास में बाहर से अंदर तक सब असली लगता था। अगर आप पहुंचते तो आपको लगता कि शायद वाकई में आर्कटिका कोई देश है। एंटार्क्टिका से शायद इंस्पायर हो गए थे। हर्षवर्धन की कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मॉफ्ड फोटोज भी हैं और इन फोटो को हर्षवर्धन ने दूतावास के अंदर लगा रखा था जिससे पूरा रियल सेटअप लगे, जिससे कोई भी शख्स वहां पहुंचे तो उसे लगे कि वाकई ये एक देश है, ये उस देश के राजदूत हैं और इनके अलग अलग देशों से अच्छे संबंध हैं। और इसी तरह की तस्वीरें लगी हुई थी। हमारी सहयोगी जतिन वहां गाजियाबाद में उस फर्जी एम्बेसी के दफ्तर पहुंचे, जरा उनकी रिपोर्ट पहले देखिए। कवि नगर में जिस घर को किराए पे लेकर हर्षवर्धन ने एम्बेसी शुरू की, दरअसल वो ये घर है। सफेद रंग का आप ये घर देखिए और आप इस घर की नंबर प्लेट पर देखेंगे तो KB 35 कवि नगर एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है और नंबर आप नेम प्लेट पर देखेंगे तो कोई सुशील अनूप सिंह करके जो नेम प्लेट है वो भी यहाँ पर लगी हुई है। लेकिन इसी घर को किराए पे लिया गया और उसके बाद यहाँ पर एम्बेसी जो है वो चलाई गई। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 देशों की एम्बेसी का दावा हर्षवर्धन यहाँ पर करता था। और सफेद रंग की ये पूरी इमारत आप यहाँ देख रहे हैं, लाइटें आप देखेंगे चारों तरफ लगी हुई है और इस घर का इस्तेमाल फेक एम्बेसी के तौर पर हर्षवर्धन ने करना शुरू किया। तो जतिन की रिपोर्ट आपने देखी कैसे एम्बेसी चलाई जा रही थी। अब आपको कार्रवाई की तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, ये फर्जी राजदूत साहब हैं जो अब पुलिस की गाड़ी की सैर करने वाले हैं, हवालात की सैर करने वाले हैं, जो खुद को इतने बड़े राजदूत बताते थे और उनको STF ने एक्शन करके छापेमारी की, पकड़ा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यूपी STF ने छापेमारी की थी और ये फर्जी दूतावास के फर्जी राजदूत अब सलाखों के पीछे जा रहे हैं। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और अब इस पूरे मामले में क्योंकि केस दर्ज हो चुका है, FIR की कॉपी देख लीजिए। पूरा FIR की कॉपी हम आपके सामने रख रहे हैं और इसमें सारी चीजें आइडेंटिफाइड हैं कि कैसे हर्षवर्धन ये सारा खेल किया करता था, STF ने कैसे एक्शन लिया है। चलिए अब जरा डिटेल इस पर भी आपको दे देते हैं। गाजियाबाद में फर्जी दूतावास के खिलाफ एक्शन लगातार चल रहा है। STF की टीम ने फर्जी दूतावास पर छापेमारी की, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। STF ने फर्जी राजदूत हर्षवर्धन को गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी दूतावास के बाहर खड़ी गाड़ियां भी जब्त कर ली गई हैं। फर्जी दूतावास को यूपी STF ने अब सील कर दिया है। दूतावास जो बताया जा रहा था उसके अंदर का सारा सामान अब जब्त कर लिया गया है। हर्षवर्धन जैन की क्राइम कुंडली अब खंगाली जा रही कि क्या पहले भी इस तरह के मामलों में लिप्त रहे हैं। हर्षवर्धन के खिलाफ कवि नगर थाने में FIR दर्ज हो गई है। हमने FIR की कॉपी भी आपको दिखाई। इसको लेकर सुशील गुले SSP यूपी STF क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। यूपी STF के नोएडा यूनिट ने दिनांक 22/7/2025 को गाजियाबाद में एक चल रहे अवैध दूतावास चला रहे व्यक्ति को पकड़ा है। इस व्यक्ति का नाम है हर्षवर्धन जैन, पुत्र JD जैन। ये रहने वाला KB 45 कवि नगर गाजियाबाद का है। इसको अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफ़ी सामग्री बरामद हुई है।
तो देखा आपने, खुलासा हो गया, जानकारी सामने आ गई। लेकिन जब भी कोई इस दूतावास पहुंचता, उसे ये दूतावास रियलिस्टिक लगे, सच्चा लगे कि वाकई कोई एम्बेसी, इसके लिए हर्षवर्धन ने पूरी तैयारी कर रखी थी। जरा आपको तस्वीर दिखा दें, ये देखिए, ये मॉर्फ तस्वीरें हैं, मॉर्फ तस्वीरें, और हर जगह आपको हर्षवर्धन दिखाई देगा तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ। ऐसा देखकर लग रहा है कि कितने बड़े अधिकारी हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये हम सब जान चुके हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये हर्षवर्धन आपको दिखाई दे रहा है, और ये गाड़ियां, ये देखिए लाइन से गाड़ियां खड़ी हैं और सब पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी हुई है। सारी गाड़ियों पर, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हैं, महंगी गाड़ियां भी हैं, और इसके अलावा नॉमिनल गाड़ियां भी, ऑडी से लेकर मर्सिडीज से लेकर अलग अलग गाड़ियां आपको दिख जाएंगी। और सब पर नंबर प्लेट जो लगी हुई है वो डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी हुई है, जिससे ऐसा लगे कि ये एम्बेसी की गाड़ी है। तो माहौल तो पूरा बनाया था हर्षवर्धन ने, लोग कोई पहुंचे तो उन्हें यही लगे कि एम्बेसी है। लेकिन खुलासा हुआ, अब जब छापेमारी की गई तो क्या क्या मिला है इस फर्जी एम्बेसी से, चलिए वो डिटेल भी आपको दे देते हैं। डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट की 4 गाड़ियां मिली हैं। डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट 20 ऐसे रखी हुई मिली, हो सकता है चेंज करता हो, किसी को देता हो। माइक्रोनेशियन देशों के 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स मिले हैं। विदेश मंत्रालय की मोहर लगे कूटरचित दस्तावेज भी मिले हैं। सोचिए, दस्तावेज बाकायदा मुहर लगे, फर्जी मुहर लगे दस्तावेज भी मिले हैं। कूटरचित से 2 पैन कार्ड मिले हैं। दूसरे देशों और कंपनियों की 34 मोहरें फर्जी मोहरें मिली हैं दूसरे देशों और कंपनीज की। इसके अलावा 2 प्रेस कार्ड यहां पर मिले हैं। वहीं 44,70,000 रुपए नगद भी मिले हैं। कई देशों की विदेशी मुद्रा मिली, जिसका इस्तेमाल शायद एम्बेसी में जो लोग आते होंगे, जिनको ये बेवकूफ बनाता होगा, जिनसे पैसों की उगाही करता होगा, उनको देता होगा। विभिन्न कंपनियों की 12 घड़ियां भी मिली हैं। तो गाड़ियां, घड़ियां, सब कुछ मिला है इसी फर्जी एम्बेसी में, जो बता रहा है कि कैसे बड़े पैमाने पर यहाँ लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था, एम्बेसी का दिखावा किया जा रहा था। आर्टिका नाम का एक देश अपने आप हर्षवर्धन ने खड़ा कर दिया था। हमारे सहयोगी जतिन की रिपोर्ट देखिए। गाड़ी देखिए ये आप, ये मर्सिडीज काले रंग की गाड़ी है, और इस गाड़ी पे जब आप नजर डालेंगे तो सबसे पहले इस झंडे को देखिए। अमूमन जिस दूतावास की गाड़ी में जो झंडा होता है, हूबहू उसी तरीके से झंडा इस गाड़ी में लगाया गया। और उसके बाद आप इस नंबर प्लेट को देखिए, किसी भी एम्बेसी की गाड़ी में नीले रंग की नंबर प्लेट होती है, इस गाड़ी में भी नीले रंग की नंबर प्लेट आपको नजर आ जाएगी। और इस नंबर प्लेट की जब आप ऊपर देखेंगे तो आप ये देखिए, हॉनरेरी काउंसिल बारोन वेस्ट आर्टिका, उस कंट्री के नाम से ये प्लेट बनाई गई थी, और नीचे दिल्ली का नंबर आपको नजर आ जाएगा। और ठीक उसके नीचे आप देखिए दूसरी नंबर प्लेट CD1.03 करके, जो एम्बेसीज की गाड़ी में छोटे नंबर्स होते हैं, सफेद रंग से वो नंबर प्लेट भी यहां पर लगाई गई थी। सफेद रंग की गाड़ी, आप इसको भी देखिए, इसमें अलग जो एक तरीके से शहर था, अलग जो देश है उसका नाम आपको यहां पर नजर आ जाएगा। तो पूरी तरीके से चकमा देने की कोशिश, एक प्लानिंग के जरिए किराए का घर लिया गया, उस घर को एम्बेसी के तौर पर तैयार किया गया। तो आपने गाड़ियां देखी, हमारे सहयोगी जतिन आपको दिखा रहे थे, हमने डिटेल भी दी कि अलग अलग गाड़ियां कैसे डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स के साथ लगी हुई थी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ठगी कैसे करता होगा, एम्बेसी में लोग आते होंगे, क्या क्या उनसे पैसे कैसे ये निकालता होगा। चलिए वो डिटेल भी आपको दे देते हैं। एक ठगी का जाल इसने कैसे फैला रखा था। फर्जी दूतावास से ठगी का पूरा नेटवर्क चल रहा था, जितना आप सोच नहीं सकते उससे आगे था हर्षवर्धन जैन, और यहीं से नेटवर्क चलाता था, इसी एम्बेसी से, फर्जी एम्बेसी से। शेल कंपनीज के जरिए हवाला का कारोबार करता था, दूसरे देशों में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाता था, ठगी करता था, उनसे पैसे लेता था। कंपनी और फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर भी ठगी इसने की है। हर्षवर्धन का इंटरनेशनल आर्म्स डीलर से भी संबंध बताया जा रहा है। चंद्रास्वामी अदनान खगोशी से संबंध का खुलासा हो गया है। 2011 में हर्षवर्धन से सैटेलाइट फोन भी मिला था, और इसका केस कविनगर में रजिस्टर्ड था। तो पहले से कविनगर में इसको लेकर केस रजिस्टर्ड था, और अब जब जांच आगे बढ़ी है तो ये नई जानकारियां सामने आई हैं, जो बता रही हैं कि बकायदा ये फर्जी एम्बेसी चला रहा था। अब कहां वहां लूप होल रहा है कि सैटेलाइट फोन होने के बावजूद शायद नजर नहीं रखी गई, और उसके बाद वो इसका इतना मन बढ़ गया कि इसने फर्जी एम्बेसी खड़ी कर ली। अब पूरी चीजों की जांच एसटीएफ कर रही है। क्या और खुलासे होंगे, इस पर हमारी नजर रहेगी।